बड़ी खबर जानिए, चंपई सोरेन का बिना नाम लिए हेमंत सोरेन पर निशाना है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने यह निशाना साधा है। मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा अपमान किया गया, यह कहा है चंपई सोरेन ने। मेरे कार्यक्रमों को रद्द करवा दिया गया, चंपई सोरेन ने यह बयान दिया है। गठबंधन द्वारा विधायक दल की बैठक बुलाई, मुझे बैठक की जानकारी तक नहीं दी गई। अपमान के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने को मजबूर, मेरे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं, यह कहा चंपई सोरेन ने। आपको बता दें कि चंपई सोरेन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं और यह भी खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं और अभी उन्होंने साफ कह दिया है कि अपमान के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने को मजबूर हूं। अब निधि श्री मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। निधि, इस बयान के क्या मायने हैं? झारखंड की राजनीति में कोई बहुत बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए क्या पटकथा है कि चंपई सोरेन ने खुद ही सार्वजनिक कर दिया है। 3 जुलाई को ये सब कुछ क्लियर हो गया था और उस वक्त भी चंपई सोरेन ने ये बयान दिया था कि जो हुआ उससे अच्छा संदेश नहीं गया है। चंपई सोरेन ने अपनी अपमान की पूरी कहानी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर दी है और जो अटकलें लगाई जा रही थी उसको खुद साफ कर दिया है। चंपई सोरेन जो कि लंबे समय से नाराज चल रहे थे और क्यों नाराज थे ये भी उन्होंने कहा कि 2 सार्वजनिक कार्यक्रम जिसका सब कुछ तय था, समय तय था, उसमें उनको नहीं जाने दिया गया बतौर सीएम। वो कह रहे हैं कि हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, उसके अगले दिन ही उनको ये कहा गया कि आप सीएम के तौर पर सार्वजनिक कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर सकते हैं और विधायक दल की बैठक का एजेंडा क्या है इसके बारे में भी उनको जानकारी नहीं दी गई थी। तो साफ है चंपई सोरेन के पोस्ट से कि सीएम की कुर्सी उनसे बिना मांगे छीन ली गई, बिना जानकारी दिए छीन ली गई। इसको लेकर नाराज चल रहे हैं और चंपई सोरेन आज दिल्ली पहुंचे हैं और सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो जो नाराजगी थी, एक और बात मैं बता दूं विवेक, जो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर उनको पहले से सब कुछ बता दिया गया होता तो ये तस्वीर नहीं होती। उन्होंने बिना नाम लिए ये भी लिखा है कि शिबू सोरेन अगर आज स्वस्थ होते तो आज ये राजनीतिक तस्वीर नहीं होती। कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने जो किया वो सही नहीं किया है और अब सारे विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने उस दिन भी कहा था कि सारे विकल्प खुले हुए हैं। कौन से विकल्प हैं ये भी जाहिर है, अब सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि बाकी है। जी लेकिन ये जो अभी फिलहाल ये दिल्ली में हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने व्यक्तिगत काम से दिल्ली आया हूं, राजनीति में ऐसा देखा गया है और जब भी ऐसे उलटफेर होते हैं तब ऐसी ही बयानबाजी होती है नेताओं की ओर से। वो कह रहे हैं कि हम अपने व्यक्तिगत काम की ओर से हैं लेकिन अंदर ही अंदर गोटी सेट किए रहते हैं। तो अब की बार भी कुछ वैसा ही मामला लग रहा है। बिल्कुल, अगर व्यक्तिगत कार्यक्रम होता तो वो असम से कोलकाता नहीं जाते और कोलकाता से दिल्ली नहीं आते। ये तस्वीर आपको होटल का नजर आ रहा होगा, ताज होटल, यही रुके हुए हैं चंपई सोरेन। और अभी कुछ देर पहले मेरी उनके आसपास जो उनके साथ जो लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि देखिए सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, आप घर जाइए। यानी कि जो भी कुछ तैयार किया गया है, जो प्लानिंग की गई है, बिल्कुल उसी रास्ते पर चंपई सोरेन चल रहे हैं और अगले 2 दिन में, मुझे लग रहा है अगले दिन तक, अगले 24 से 48 घंटे में साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पोस्ट के जरिए उन्होंने सब कुछ क्लियर तो कर दिया है। लेकिन ये भी बात है, आप समझिए कि लगभग फरवरी से लेकर के 3 जुलाई तक जब वो सीएम रहे और उसके बाद अचानक जब हेमंत सोरेन जो कि ईडी के मामले में गिरफ्तार किए गए थे वापस आते हैं तो उनसे सीएम की कुर्सी ले लेते हैं और उस वक्त चंपई सोरेन जो कहा कि संदेश अच्छा नहीं गया। आखिर में साल के अंत में चुनाव है और ये झारखंड में भी ये बातें चल रही थी कि इससे यानी सीएम की कुर्सी वापस लेने से ये संदेश अच्छा नहीं गया है। ऐसे में क्या नुकसान होता है? कोल्हान में 14 विधानसभा सीटें हैं, कोल्हान के क्षेत्र में जहां के टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन, और कोल्हान के टाइगर इन दिनों दिल्ली घूम रहे हैं। क्या कुछ क्लियर होता है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि जैसा हम वो प्रकरण भी हम सभी दिखा रहे थे, दर्शकों को कवर कर रहे थे, ये न्यूज़ लगातार दे रहे थे, हाँ कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के इशारे पर ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया है और उसी वक्त के लिए बनाया गया है जब तक ये बाहर लौट के नहीं आते। ये तो पूरा राजनीतिक प्रकरण था। तो ऐसा लग रहा है क्या कि अब जो चंपई सोरेन के अंदर का जो मन है वो भी अब चाहता है कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने मुख्यमंत्री बन के मैंने कार्यभार संभाला भी, झारखंड को संभाला भी, तो मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। ऐसा एक केस जस्ट उसके बगल में बिहार में देखने को मिला था जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बनाया था। फिर जब उन्हें वहाँ से हटाया गया था तब वो खुल के ऐसे ही बोलने लगे थे। निधि,
बिल्कुल, देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है और चंपई सोरेन जो कि सबसे विश्वास पात्र माने जाते रहते, क्योंकि जब मंथन चल रही थी कि आखिरकार हेमंत सोरेन जब जेल जाने वाले हैं, ऐसे में उनको सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो किसको ये कुर्सी दिया जाए। तब जब ये मंथन चल रहा था तो उसमें सबने ये सहमति दी कि चंपई सोरेन सबसे विश्वास पात्र माने जाते हैं शिबू सोरेन के, और लंबे समय से वो जेएमएम के कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं, बाद में वो विधायक भी चुने जाते हैं। तो ऐसे में चंपई सोरेन पर सहमति बनती है और चंपई सोरेन को वो कुर्सी मिलती भी है। हालांकि तब से ही ये कहा जा रहा था कि क्या ये डमी मुख्यमंत्री है जेएमएम के जो इस कुर्सी पर है जब तक हेमंत सोरेन जेल में है। लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल से आते हैं और उसके बाद जैसा कि चंपई सोरेन बता रहे हैं कि कार्यक्रम में जाने से पहले मुझे कुछ भी नहीं बताया गया था और हमसे मांगा गया, मुझे सत्ता का लोभ नहीं है। लेकिन सत्ता का लोभ किस कदर है ये अब पता चलेगा जब सारे नेता यही कहते हैं कि सत्ता का लोभ नहीं है, लेकिन अंत में वो चाहते कुर्सी पर ही बैठना है। निधि, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।